हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट है। क्या आपको पता है मुंबई पहले 7 आइलैंड था? नहीं ना। इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरा हिस्ट्री मिल जाएगा आपको, जहाँ पे आप देखेंगे कैसे मुंबई 7 अलग आइलैंड से एक इंडिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिकल हब बना। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। चलिए पहले 7 आइलैंड के बारे में जान लेते हैं। कौन सा है ये आइलैंड? ये इंडिया के वेस्ट साइड में रहता है। जो 7 आइलैंड है जो जुड़ के मुंबई बना है। सीरियसली ये पॉसिबल है? तो चलिए देखते हैं ये 7 आइलैंड कौन सा है। फर्स्ट आइलैंड है पारेल, एंड सेकेंड आइलैंड है माहिम, एंड थर्ड आइलैंड है मजदा गांव, एंड फोर्थ आइलैंड है मुंबई, एंड फिफ्थ आइलैंड है ओरली, एंड सिक्स्थ आइलैंड है कोलबा, एंड सेवेंथ आइलैंड है लिटिल कोलबा। इसमें पारेल एंड माहिम में राजा भीमदेव का शासन था। एंड ये जो मजा गांव है ये फिशिंग के लिए बहुत फेमस था। एंड मुंबई जो था सबसे बड़ा हब किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का। ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे बड़ा हब था ये मुंबई। एंड सेकेंड मुंबई के बारे में जो इम्पोर्टेंट है वो है इसमें हिल्स था। कौन सा हिल्स? मालाबार हिल्स। मुंबई में सबसे फेमस था मालाबार हिल्स। जब सारे इंडिया पे मुगलों का दौरा चल रहा था तब ये 7 आइलैंड पे सिलहारा वंश का राज चल रहा था। फिर 1943 में गुजरात के बहादुर शाह ने ये 7 आइलैंड कैप्चर कर लिया। फिर ऐसे ही चलते चलते कुछ टाइम बाद यूरोपियन का नज़र पड़ा इंडिया पे। फिर पुर्तगाल के व्यापारियों ने व्यापार का विस्तार करते हुए इंडिया के ये 7 आइलैंड पे आया। उस टाइम 7 आइलैंड का किंग था बहादुर शाह। फिर ये पुर्तगाल लोगों ने बहादुर शाह के साथ एक ट्रीटी किया जिसको बोला जाता है ट्रीटी ऑफ वेसिन। इसके कमिटमेंट के अनुसार ये पुर्तगाल लोग इधर व्यापार कर सकता था ये 7 आइलैंड पे। कुछ टाइम बाद ये बहादुर शाह के साम्राज्य बहुत वीक पड़ने लगा और ये वीकनेस का फ़ायदा उठा के पुर्तगाल ने ये पूरा 7 आइलैंड कैप्चर कर लिया। ये मुंबई के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण समय था। अभी तक इंडिया में एक साइड से मुग़ल अपना साम्राज्य खो रहा था और दूसरे साइड से अंग्रेज़ अपना साम्राज्य विस्तार करता जा रहा था। फिर इंग्रेज का नज़र टिका ये 7 आइलैंड पे। ये 7 आइलैंड पाने के लिए इंग्रेज बेताब था। ये लोग कुछ भी करने के लिए तैयार था। फिर किंग चार्ल्स वन के दिमाग में एक आइडिया आया। सीधा पुर्तगाल के किंग के पास एक शादी का प्रस्ताव भेज दिया अपना बेटा चार्ल्स टू के। किंग पुर्तगाल तब ये 7 आइलैंड का किंग था, तो वो ये प्रस्ताव एक्सेप्ट कर लिया। प्रस्ताव एक्सेप्ट करके अपना बेटी के साथ चार्ल्स टू का शादी करवा दिया। चार्ल्स टू एंड प्रिंसेस कैथरीन के शादी हुआ। फिर उस शादी में पुर्तगाल का सम्राट, पुर्तगाल का किंग ये दहेज में दिया 7 आइलैंड। ये 7 आइलैंड दिया चार्ल्स टू को, अपना जमाई को। फिर चार्ल्स टू ये 7 आइलैंड का मालिक बना। बट ये चार्ल्स टू को नहीं पता था कितना बड़ा साम्राज्य उसके हाथ लगा। बट चार्ल्स टू को ये 7 आइलैंड संभालने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था क्योंकि ये 7 आइलैंड अलग था। इसमें कम्युनिकेशन के लिए बहुत प्रॉब्लम होता था। सो चार्ल्स टू ने ये सारा 7 आइलैंड लीज पे दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये 7 आइलैंड 10 पाउंड में चार्ल्स टू से ले लिया। उस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार चरम सीमा पे था। वो सारों इंडिया पे अपना ब्रांचेस खोल रहा था। एंड ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन हेडक्वार्टर था गुजरात में, जहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी अब पूरा इंडिया पे अपना कम्युनिकेशन बिल्ड कर रहा था। फिर जब ये 7 आइलैंड मिला ईस्ट इंडिया को, फिर ईस्ट इंडिया का हेडक्वार्टर गुजरात से शिफ्ट हुआ मुंबई आइलैंड पे। आपको यहाँ पे बता दें
मुंबई आइलैंड सातों आइलैंड में से एक आइलैंड था जो एच शेप्ड था। फिर मुंबई आइलैंड पे ईस्ट इंडिया कंपनी अपना फैक्ट्री बनाने लगा। मुंबई आइलैंड पे पॉपुलेशन बढ़ने लगा, वर्कर्स को रहने की जगह बहुत कम पड़ने लगा, फिर लैंड का बहुत डिमांड बढ़ने लगा। अब इस सिचुएशन में ईस्ट इंडिया कंपनी सोच में पड़ गया क्या किया जाए सॉल्यूशन जो ये वर्कर्स लोगों को रहने का जगह मिले। 1704 साल 1704 उस टाइम का गवर्नर था विलियम हॉर्नबी। उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना ये सातों आइलैंड एक साथ जोड़ दिया जाए। फिर इस आइडिया पे काम होने लगा एंड उसके बाद एक नया प्रोजेक्ट लाया गया जो नाम था हॉर्नवे विलार्ड। इस प्रोजेक्ट के अनुसार काम चलता रहा। पूरा काम ख़त्म होने में 150 साल लगा। 1835 1835 साल में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ एंड ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद पूरा मुंबई एक कनेक्टेड शहर बना। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या था ये हॉर्नवे विलार्ड, क्या था ये प्रोजेक्ट। आइलैंड के बीच में जो समुंदर था उसका पानी बहुत कम था, इसलिए उस समुंदर में बाली पत्थर डाल के उसको बुझाया गया। फिर जो पर्वत था उसको काट के तोड़ के सी लेवल पे लाया गया। इस प्रोसेस को बोला जाता है लैंड रिक्लेमिंग। यही था प्रोजेक्ट हॉर्नवे विलार्ड। इसके बाद सातों आइलैंड एक साथ जुड़ गया एंड ये सातों आइलैंड एक भूखंड बन गया जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जोर शोर से अपना बिजनेस चलाता रहा। इसके बाद मुंबई ग्रो करने लग गया। एशिया में सबसे पहले रेलवे बना मुंबई में, फिर लार्जेस्ट पोर्ट बना मुंबई में, फिर इकोनॉमिकल हब बना मुंबई में, बहुत फैक्ट्री बना, बहुत लोगों को काम मिला, बहुत लोग इधर आने लगा। फिर 1995 में बॉम्बे का नाम चेंज होके हुआ मुंबई, जो हम लोग अभी जानते हैं। कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा एंड अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा एंड या आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय।